हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्लास आपको कोपा टेट की जो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है डीआरडीओ की, हम लगातार क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बाकी स्किल टेस्ट आपके कैसे होने हैं, कितने नंबर के होने हैं, सारी चीज़ों को जो है दोस्तों हमने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपके कोपा टेट की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी जो है जो ये डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ है सेक्टर 10 का, उसके एग्ज़ाम को यानी कि फर्स्ट टायर के एग्ज़ाम को ऑलरेडी मैं क्वालिफ़ाई किया हूँ। तो आपके जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ कोपा टेट के लिए। बाकी और ट्रेडों के भी मैं स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाऊँगा, आप लोग उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। बाकी दोस्तों अभी हमने पिछला जो है क्लास अपलोड किया है। पहला जो मेरा क्लास है उसमें संपूर्ण सिलेबस मैंने बताया था कि कहाँ-कहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि डीआरडीओ कभी भी अपना पेपर आउट नहीं करता है कि कौन-कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए थे। तो एक्सपेक्टेड ही माना जाता है, बाकी हमारा जो मेन फ़ोकस रहेगा वो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और लैंग्वेजेस में हमारा जावास्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस और एचटीएमएल और सीएसएस, इन सभी पर जो है हमारा फ़ोकस रहेगा बहुत ज़्यादा। बाकी और भी जो चीज़ें हैं जैसे फंडामेंटल्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम ऊपर-ऊपर जानेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो हमने पिछला क्लास आपको करवाया था कि आपकी सुरक्षा किट से संबंधित क्या-क्या उपकरण हो सकते हैं और वहाँ से कहाँ से जो है कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने आपको बताया था। ये आप देख सकते हैं, यही हमारा जो है पहला क्लास है, जिसमें हमने संपूर्ण सिलेबस बताया था और सुरक्षा किट से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर हमने ये जो दूसरा वीडियो या फिर दूसरा जो ये क्लास है हमारा। तो एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि आप हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट में आएँगे, तो डीआरडीओ से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस हमने जो है करवाया एनालिसिस में। सबसे ज़्यादा एनालिसिस डीआरडीओ का जो ये एग्ज़ाम हुआ सेक्टर 10 का टेक्नीशियन ए का, सबसे ज़्यादा एनालिसिस के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बिना किसी देरी के जो है आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ क्लास। आप देख सकते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंप्यूटर के उपकरण। तो कंप्यूटर के उपकरण में आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे बहुत से उपकरण दिख रहे हैं। आपको इन उपकरण को देख के पहचानना है कि ये कौन-कौन से डिवाइस हैं। बाकी दोस्तों मैं ये चीज़ अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि मैक्सिमम डिवाइस यहाँ पर कौन-कौन से डिवाइस हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ हमारे नए कैंडिडेट होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास लैपटॉप, पीसी नहीं भी होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग को इसके बारे में जानना चाहिए और डायग्राम आप लोग ज़रूर देख लें कि किस तरीके से क्या-क्या बना हुआ है। मेबी आपको डायग्राम वहाँ पे दे सकता है और उसके अंगों का नाम जो है नामकरण करने के लिए वो दे सकता है आपके जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में टेस्ट में। ठीक है, तो आप लोग इसे जानते होंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अ, हो जाएगा हमारा मॉनिटर, आप लोग इसे अच्छे से जानते होंगे। ये हमारा कंप्यूटर का जिसे ब्रेन बोला जाता है, सीपीयू। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये और ये हमारे स्पीकर हो जाएँगे, ये हमारा कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड के बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि इनमें कौन-कौन से बटन होते हैं और किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है इनके बटन्स को और क्या-क्या इसके वर्क होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। बहुत ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं बताऊँगा और ना ही मैं आपको कन्फ्यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग बिल्कुल भी बोरिंग मत फ़ील कीजिएगा। आप लोग के डीआरडीओ में जॉब लगेंगे, आप लोगों ने फर्स्ट टायर एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो कहीं न कहीं आप जो है उस लेवल के हैं कि आपको जिस तरीके से समझाया जाएगा, आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएँगे। ठीक है? तो और बाकी ये हमारा माउस हो जाएगा और यहाँ पर इसे आप जानते होंगे कि ये हमारा प्रिंटर है। ठीक है? और प्रिंटर के बाद ये आप जानते होंगे कि हमारा वेब कैमरा है। ये जो है हेडफ़ोन है, हेडफ़ोन उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको माइक भी देखने को मिल रहा है। ठीक है? यानी कि हेडफ़ोन है विथ माइक के साथ। और ये हमारा स्कैनर हो जाएगा 7 नंबर। ठीक है? और इसे हमने आपको बताया कि ये माउस है और यहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट जो है नहीं जानते होंगे कि ये क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, ये हमारा राउटर और स्विच दोनों का काम करता है। 2 तरीके के हमारे राउटर आते हैं। एक राउटर आता है जिसमें हमें स्विच और राउटर दोनों का जो है अ, काम करने की क्षमता वाला वो मतलब डिवाइस मिलता है और एक सिंगल-सिंगल करके आता है, स्विच अलग और राउटर अलग। तो मेबी ये दोनों वाला हो सकता है या फिर सिंगल वाला भी हो सकता है। तो इसे हम राउटर और स्विच दोनों बोल सकते हैं। ठीक है? आई होप कि आप जो है इन सभी डिवाइसों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड अब मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बताऊँगा। जैसे देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आप लोग का ट्रेड है
और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन से पोर्ट में कौन सा डिवाइस कनेक्ट होता है, ठीक है? सभी पोर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं भी आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे देगा और उन पोर्ट के नाम जो है लिखने को दे देगा। दोस्तों, इसे बैक पैनल बोला जाता है, सीपीयू के पीछे आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम अपना यूएसबी पोर्ट, अभी मैं आपको एक-एक चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। तो बैक पैनल यानी कि ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो एम है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नली विजिबल कंप्यूटर कंपोनेंट, यानी कि बाहरी जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम उसे पहचानेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं जो है आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। आप जो है ध्यान से इस इमेज को देखिए। सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा, एक जो है यहाँ पे हल्का जो है ब्लू टाइप में है, जिसे PS2 जो है पोर्ट बोला जाता है। यहाँ पर दोनों गोल पोर्ट हैं, ठीक है? तो इसे PS2 पोर्ट बोला जाता है, यानी कि पैरेलल सीरियल पोर्ट जो है इसे बोला जाता है, ठीक है? इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका इस्तेमाल जो है अब बहुत कम होने लगा है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो हमारा ग्रीन वाला होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हैं, अ, इसमें जो है हमारे माउस कनेक्ट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसे छोटा कर लेता हूँ अपने पेन को, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख पाएँगे, ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, इसमें हमारे माउस कनेक्ट होते हैं। ध्यान रखेंगे, माउस, और इसका शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं मजे। मजे से, एम से माउस और जे से जी से ग्रीन, मजे। या फिर आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा कि ग्रीन वाले में माउस कनेक्ट होता है, और हल्का जो मतलब ब्लूइश टाइप में होता है, उसमें हमारा कीबोर्ड कनेक्ट होता है। ठीक है? ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पे है। ठीक है? ये हमारे यूएसबी पोर्ट हो जाएँगे। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, जिसमें हम जो है आजकल के मैक्सिमम डिवाइस यूएसबी पोर्ट के ही आते हैं। ठीक है? वो चाहे हमारा माउस हो, कीबोर्ड हो, हालाँकि आज के प्रिंटर भी यूएसबी में आ गए हैं। मैक्सिमम डिवाइस आपको जो है यूएसबी डिवाइस में आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट। ये वाला जो पोर्ट आप देख रहे हैं, जो है सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। यहाँ पर ये लगभग 25 पिन का होता है और ये लगभग 9 पिन का होता है। ठीक है? ये 9 पिन का, और ये हमारा जो है 25 पिन का होता है। ठीक है? तो इन दोनों पोर्ट में हमारे प्रिंटर कनेक्ट होते थे। अब जो है दोस्तों इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है? जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे प्रिंटर, बहुत पुराने जो ज़माने के प्रिंटर थे, वो इन पोर्टों में कनेक्ट होते थे। अब इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी बहुत कम हो गया है। अब जो हमारे प्रिंटर आते हैं वो यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट होते हैं। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। इसे बोलते हैं सीरियल पोर्ट और इसे बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। ओके? मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा ये वीजीए पोर्ट। वीजीए की अगर जो फुल फॉर्म की बात करें, तो हमारा हो जाएगा विजुअल ग्राफिक्स अरे। ठीक है? आजकल के जो मॉनिटर होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, हम जो है इन्हीं पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, वीजीए पोर्ट में। ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ईथरनेट केबल, जहाँ से हम इंटरनेट चलाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि एक जो ईथरनेट केबल आता है, यहाँ पर RJ45 उस केबल को बोला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि RJ45, आरजे की हम बात करें तो रजिस्टर्ड जैक 45, जो हमारा इंटरनेट केबल होता है, जिसे ईथरनेट लैन पोर्ट कहते हैं इसको, और इसमें हमारा ईथरनेट केबल कनेक्ट होता है। तो ये इसे जो है बोला जाता है RJ45, ठीक है? रजिस्टर्ड जैक 45। तो ये आप देख सकते हैं कुछ चौकोर में होता है, थोड़ा-सा ऊपर जो है उठा होता है। ठीक है? बाकी इन दोनों को हमने बता दिया कि ये यूएसबी पोर्ट हैं। बाकी आपको जो है ऑडियो जैक देखने को मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी मतलब पुराना बैक पैनल है। मैं आपको अभी न्यू बैक पैनल भी दिखाऊँगा, आप लोग परेशान मत होइए। मैं थोड़ा-सा आपको उसके बारे में भी बता दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो जो है एक आउटपुट के लिए होता है, ठीक है? पहले जो आते थे, अब तो सिंगल आपको लैपटॉप, पीसी में देखे होंगे कि एक सिंगल जैक में आउट इन और लाइन इन, सभी आपको तीनों एक साथ जो है देखने को मिल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि आउट के लिए और इन के लिए और माइक्रोफ़ोन के लिए, तीनों के लिए जो है अलग-अलग जैक आते थे। ठीक है? तो इसे आप देख सकते हैं। मैं आपको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वाला जो बैक पैनल आता है, बैक पैनल दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके पीछे ही आपको यूएसबी पोर्ट और इस तरीके से पोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये लेटेस्ट वाला है, आप देख सकते हैं। अभी जो हमने आपको PS2 गोल वाला पोर्ट दिखाया था, जिसमें माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करते थे, तो आप देख सकते हैं अब नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है, जिनमें आप एक साथ जो है एक समय में आप एक ही, चाहे माउस या कीबोर्ड, दोनों को जो है एक ही पोर्ट में आप लगा सकते हैं, ठीक है? आप वन टाइम में एक ही डिवाइस लगा पाएँगे। बाकी आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि बीजीए पोर्ट, और यहाँ पर दोस्तों एक आपको नया देखने को मिल रहा होगा, एचडीएमआई पोर्ट,
ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरपोज। ये जो 7 नंबर देख रहे हैं ना, ये इसे एचडीएमआई पोर्ट बोलते हैं। बाकी ये यूएसबी पोर्ट है, ये दोनों भी यूएसबी पोर्ट है। हमने आपको बताया दिया कि ये RJ45 लैन पोर्ट है, ठीक है, जिसमें हम अपना RJ45 जो केबल होता है उसको कनेक्ट करते हैं लैन पोर्ट में। लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने बताया दिया कि ये हमारे ऑडियो जैक है, ठीक है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैं कंटिन्यू करता हूँ। बाकी जो हमने आपको सभी पोर्ट बताए हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिटेल से दिया हुआ है। और आई होप कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा इसे आपको छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिट कर देता हूँ अपने स्क्रीन पे। अब मैं नीचे आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ जो हमने आपको ऊपर समझाया है, सेम वही सारी चीज़ें हैं। बाकी यूएसबी में बात करें तो इसके कई सारे वर्जन्स हैं। यूएसबी 2.0 वर्जन 2 वर्जन 3, अब तो लेटेस्ट 3.2 चल रहा है, 3.1 है लेटेस्ट में, ठीक है। ये काफ़ी फास्ट होते हैं। इसमें आपको अंतर देखने को यही मिलता है कि जो हमारे डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड होता है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है यूएसबी के 2 पॉइंट वर्जन में, 3 पॉइंट वर्जन में, ठीक है। 100 MB जो लेटेस्ट आ रहे हैं 125 MB, 150 MB, और 2 पॉइंट का रहेगा तो वहाँ पर आपको 30 MB, 40 MB, इस तरीके से आपको डेटा ट्रांसफर की स्पीड में फ़र्क मिलता है। बाकी पोर्ट सेम रहता है, साइज वगैरह, ओके। बाकी हमने आपको बताया दिया कि जो पैरेलल पोर्ट होता है वहाँ पर आपके प्रिंटर जो होते थे वहाँ पे कनेक्ट होते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको डीपली कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, जो हमने आपको बताया है बेसिकली आपको वही याद रखने हैं, ठीक है। और नीचे आता हूँ, बाकी एचडीएमआई पोर्ट में हमने आपको बता दिया कि चाहे वीजीए पोर्ट हो या फिर एचडीएमआई पोर्ट हो, उसमें हम अपने मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं आउटपुट के लिए, ठीक है। और प्रोजेक्टर को भी हम उसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। माउस में 3 बटन होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि लेफ्ट बटन, राइट बटन और सेंटर बटन, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा माउस होता है उसमें आपको 3 ही बटन देखने को मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट, राइट और सेंटर बटन, जिसे हम स्क्रॉल करते हैं सेंटर बटन से, ओके। और कीबोर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको कीबोर्ड का पहले इमेज दिखा देता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा मैं आपको दूसरा इमेज दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देखिए ये इमेज जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे इमेज दिख रहा है, ऊपर में जो आपको F1 से लेके F12 तक होते हैं जो आपके बटन, वो फंक्शन की के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में यहाँ पर जो है आपके न्यूमेरिक कीपैड के अंतर्गत आते हैं, 1 से लेकर के यहाँ पर जो आपके कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड में होता है वो न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये चारों कर्सर आप देख रहे हैं ये हमारे कर्सर कंट्रोल की के अंतर्गत आते हैं, जैसे कर्सर की भी कहते हैं, ठीक है। बाकी ये अल्फा न्यूमेरिक है, यहाँ पर आपको A to Z और 0 टू नंबर्स जो है यहाँ पे 0 to 9 नंबर भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है अल्फा और न्यूमेरिक, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कीपैड। बाकी स्पेस बार, अल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक, डिलीट, एंड, ये सब जो हमारे बटन होते हैं ये सब जो है स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको कीबोर्ड अच्छा वाला दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हमने आपको बताया कि ये जो चारों बटन दिख रहा है आपको कर्सर वाला, ये कर्सर कंट्रोल की है, और 0 से लेकर के 9 और ये सब जो आप देख रहे हैं ये हमारे न्यूमेरिक कीपैड हैं, ठीक है। बाकी आप जो है F1 से लेकर के आप देखेंगे F12 तक ये हमारे जो है फंक्शन कीपैड हैं, और 1 से लेकर के 9, 0, 8 ये सब जो है, और ये अल्फा A to Z ये सब हमारे अल्फा और न्यूमेरिक, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्पेशल बटन हैं, वो कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, एस्केप, प्रिंट, स्क्रॉल, इंसर्ट, डिलीट, ये सब जो है हमारे पार्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल जो है हम जो है किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम आपको आगे शॉर्टकट कीज वगैरह जब बताएंगे तो इसका इस्तेमाल भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग आई होप कि कीबोर्ड के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, बाकी सबसे बड़ा कीबोर्ड बटन जो होता है वो स्पेस बार होता है, आप लोग इसे जानते ही होंगे, ठीक है। बाकी हमारा कीबोर्ड टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं और डिटेल से आपको कीबोर्ड के बारे में बताता, ठीक है। जनरली आपको कीबोर्ड में 107 बटन देखने को मिलता है जो कि हमारा नॉर्मल कीबोर्ड के अंतर्गत आता है। बाकी अगर जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड रहेगा तो वहाँ पर आपको 113, 114 यानी कि 110 बटन से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँ, बाकी जो है कीबोर्ड के बारे में मैंने बताया कि स्पेस बार जो है कहाँ जो है वेरी करता है, यानी कि स्पेस बार कहाँ होता है, तो कीबोर्ड के सबसे निचले हिस्से में आपको स्पेस बार देखने को मिलता है। कंट्रोल कहाँ पे देखने को मिलता है, कंट्रोल जो है कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट दोनों के एंड में आपको कंट्रोल बटन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको पोजीशन भी देखने को पोजीशन भी पूछने को मिल सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो
बहुत ज़्यादा डिटेल से आई थिंक हमें जो है इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं कीबोर्ड के बारे में आपको बता दूँगा। कैप्स लॉक का इस्तेमाल जो है आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड में। मैं आपको फिर से कीबोर्ड दिखा देता हूँ, फिर आप समझ पाएँगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैप्स लॉक है, जब इसे हम ऑन करते हैं तो ऊपर में एक लाइट जल जाता है और जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो जो भी हम कैरेक्टर दबाएँगे ए, जेड, एस, डी, एफ, जी कुछ भी दबाएँगे तो वो बड़े लेटर में टाइप होगा, जिसे टॉगल लेटर भी बोला जाता है। ठीक है? कैप्स लॉक बंद रहेगा तो नॉर्मली हमारा छोटे लेटर में टाइप होता है। आप लोग इसे प्रैक्टिस करके देखे भी होंगे। ठीक है? अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब मैं आगे आपको बता देता हूँ कि जैसे जो हमारा मदरबोर्ड होता है, ठीक है? मदरबोर्ड में कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या-क्या जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स अपने मदरबोर्ड में देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बोरिंग बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ये मदरबोर्ड ओपन है। आई मीन मदरबोर्ड का ये पूरा जो मतलब होता है मदरबोर्ड, ये आपके सामने दिख रहा होगा। अब मैं आपको इसके बारे में इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है इसे कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आपके सामने यहाँ पर ये मदरबोर्ड का जो पैनल होता है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? हमने आपको ये जो बैक पैनल होता है, हमने आपको अभी बताया इसके बारे में कि यहाँ पर यूएसबी पोर्ट, पीएस2 पोर्ट, उसके बाद सीरियल पोर्ट, ठीक है, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी होता है, ईथरनेट केबल वाला, ऑडियो का जैक, यही जो है उखाड़ के हमने आपको सबसे पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो है अलग-अलग डिवाइस कनेक्ट होते हैं, ठीक है? आई होप कि आप जो है इसके बारे में समझे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसे बोला जाता है बैक पैनल या फिर कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, यानी कि आप जो है किसी डिवाइस को जब अपने पीसी में सीपीयू में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उसे इंटीग्रेट करने के लिए यानी कि कनेक्ट करने के लिए हम जो है इन सभी पोर्ट में से जिस हिसाब से हमारा डिवाइस रहेगा उस पोर्ट में हम उसका इस्तेमाल करके उसे यूज करेंगे, ठीक है? बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने ये जो व्हाइट दिख रहे हैं 4, इसे बोला जाता है पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट में बेसिकली जो है हम अपने रैम सॉरी रैम नहीं, अगर जो हम एक्सटर्नली किसी डिवाइस को जो है एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है? पुराने समय में जो डिवाइस वगैरह आते थे जैसे यूएसबी जो है पोर्ट को हम बढ़ाना चाहते थे, ऑडियो जैक को यदि हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम उन सभी को एक्सटेंड करने के लिए इन सभी स्लॉट का यूज़ करके हम जैसे नेटवर्क कार्ड को जो है एक्सटेंशन जो है बढ़ाना हुआ अलग से, ठीक है? तो इसमें लगा कर के जो है हम उन स्लॉट को बढ़ा सकते हैं, इसे पीसीआई स्लॉट बोला जाता है, ठीक है? बाकी यहाँ पर आपको एजीपी स्लॉट देखने को मिल रहा होगा, इसे आप जो है इस समय पीसीआई ई स्लॉट बोला जाता है। आप लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड का नाम सुना होगा, ठीक है? अब ग्राफिक्स कार्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ पर, तो ग्राफिक्स कार्ड को जो है हम एजीपी स्लॉट या फिर पीसीआई ई स्लॉट के जो है के अंतर्गत या फिर उसमें हम कनेक्ट करते थे। पीसीआई ई स्लॉट में हम अपने ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करते थे, ठीक है? और ग्राफिक्स कार्ड को पावर देने का काम कौन करता है? जो हमारा नॉट ब्रिज होता है, आप लोग देखेंगे ध्यान से कि जो पीसीआई ई स्लॉट यानी कि एजीपी स्लॉट होता है, जस्ट उसके बगल में आपको नॉर्थ ब्रिज देखने को मिलेगा, जिसका काम होता है कि जो हमारा ये ग्राफिक्स कार्ड लगता है जिस पोर्ट में, इसको पावर देने का काम और इसको मैनेज करने का काम जो है हमारा नॉर्थ ब्रिज काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये नॉर्थ ब्रिज है, ये पीसीआई ई स्लॉट है, ये पीसीआई स्लॉट है, ठीक है? ये साउथ ब्रिज है, साउथ ब्रिज क्या काम होता है? तो साउथ ब्रिज का जो काम होता है ना, वो क्या होता है कि जो ये बैक पैनल अभी हमने आपको बताया ना जिसमें पोर्ट है, यूएसबी, ईथरनेट केबल, ऑडियो जैक, इनको जो है मैनेज करने का काम करता है, वो हमारा साउथ ब्रिज करता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है साउथ ब्रिज आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पर जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, इसे बोला जाता है हीट सिंक। ये जो है उसको जो कंपोनेंट लगा होता है, जो आईसी लगा होता है, उसको ठंडा करने का काम जो है ये हीट सिंक करता है। उसके ऊपर ये मेटल के लगे होते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको नॉर्थ ब्रिज देखने को मिलता है, ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डीरैम मेमोरी स्लॉट है। इसमें हम अपने रैम को जो है कनेक्ट करते हैं 2 जीबी, 4 जीबी जिस तरीके का भी रैम रहता है DDR1, DDR2, 4 जो भी है, इस समय लेटेस्ट में DDR4 चल रहा है। तो यहाँ पर जो है हम अपने रैम को जो है एक्सटेंड करने के लिए हम DDR रैम या फिर मेमोरी स्लॉट के अंतर्गत जो है लगाते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 20 पिन ATX पावर कनेक्टर है। इसमें हम पूरे मदरबोर्ड को पावर देने के लिए यहाँ पर पावर कनेक्टर जो है कनेक्ट करते हैं जो 20 पिन का या फिर 24 पिन का हो सकता है। ठीक है, लेटेस्ट में आपको मतलब 20 पिन के पावर कनेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा पावर कनेक्टर है जो कि पावर ATX
पावर कनेक्टर भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये 24 पिन का या फिर 20 पिन का हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें हम अपने सीपीयू को यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा प्रोसेसर होता है, यहाँ पर हम जो है इसमें कनेक्ट करते हैं, जिसे हम सीपीयू सॉकेट भी कहते हैं, और यहाँ पर हमारा सीपीयू कनेक्ट होता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमॉस बैटरी है, जिसमें कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टम हमारा कितने दिन भी ऑफ रहता है, लेकिन हमारे उसके टाइमिंग जो है नहीं बिगड़ता है। तो किसके चलते नहीं बिगड़ता है? वो सीमॉस बैटरी के चलते ही जो है उसका टाइमिंग जो है नहीं बिगड़ता है। सीमॉस बैटरी इसमें लगा रहता है, इसका जो लाइफ होता है वो लगभग 10 साल 15 साल तक जो है ये बैटरी चल जाता है। तो इसलिए हमारे सिस्टम के टाइम वगैरह जो है नहीं खराब होते हैं। तो यहाँ पर ये सीमॉस बैटरी है। अब मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो आप व्हाइट वाला देख रहे हैं इसे पीसीआई स्लॉट कहते हैं। ठीक है, इसमें हम यदि एक्स्ट्रा नेटवर्क आईसी कार्ड लगाना हो या फिर कोई अलग से पेरिफेरल डिवाइस जो है एक्सटेंड करना हो लाइक यूएसबी, ऑडियो जैक वगैरह, तो इसमें हम लगा के एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एजीपी स्लॉट, इसे हम पीसीआई ई स्लॉट, ई से मतलब होता है एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें हम अपने जो हमारा ग्राफिक कार्ड होता है उसमें हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारा नॉर्थ ब्रिज हो जाएगा जो कि आपको पीसीआई ई स्लॉट के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये हमारा साउथ ब्रिज हो जाएगा जो कि आपको जो हमारा फ्रंट पैनल होता है, फ्रंट पैनल मतलब जो स्टार्ट बटन, रीसेट बटन और जो लाइटिंग वगैरह लगे होते हैं आपके मदर सीपीयू में आगे, उसको फ्रंट पैनल बोला जाता है। जस्ट उसके बगल में जो है होता है हमारा साउथ ब्रिज। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा आईडी कनेक्टर छूट गया है। इसमें क्या होता था कि पुराने समय के जो ऑडियो डिवाइस वगैरह होते थे उसको हम आईडी कनेक्टर के अंतर्गत जो है कनेक्ट करते थे। फिलहाल इसका यूज अब बंद हो गया है, इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये मेमोरी स्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सीपीयू सॉकेट हो जाएगा जिसमें हम अपने प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी ये सीपीयू फैन के जो है फैन जो होते हैं वो जस्ट आपको प्रोसेसर के ऊपर देखने को मिलता है। आप लोग इसे जानते ही होंगे, देखे होंगे यदि कभी भी आपने सीपीयू वगैरह खोला होगा तो फैन लगा होता है। ठीक है, बाकी ये हमारा बैक पैनल हो जाएगा जिसमें हमारे पोर्ट वगैरह होते हैं। हमने आपको पहले इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है इसके बारे में समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों मैं आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कुछ और आपको बता देता हूँ, जैसे साटा है, पाटा है, ठीक है? और हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह है, इनके बारे में मैं आपको आगे बता दूँगा। ठीक है? ये सब जो है हमारे एक प्रकार से कंप्यूटर के कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? जैसे हार्ड डिस्क में हम अपने किसी भी लोकली जो है फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो या फिर स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? सीडी ड्राइव या फिर डीवीडी ड्राइव, इसका भी इस्तेमाल जो है स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है? इन सब का इस्तेमाल के बारे में अब तो बहुत कम हो गया है, सीडी, डीवीडी ड्राइव, अब तो हार्ड डिस्क का यूज़ होता है। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने सुना होगा। अ, बाकी इस समय एसएसडी यूज़ होता है जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। ठीक है? एसएसडी का इस्तेमाल काफ़ी जो है होने लगा है आज के समय में, काफ़ी प्रचलन, क्योंकि ये स्पीड वगैरह इसकी बहुत फ़ास्ट होते हैं। ठीक है? तो बाकी यहाँ पर साटा-पाटा जो है इन्हीं सब हार्ड डिस्क वगैरह को कनेक्ट करने के लिए या फिर मतलब इन्हीं सबको कनेक्ट करने के लिए हम इन सभी केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? बाकी रैम के बारे में जो है आप लोग जानते होंगे कि जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा ही हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी जो है अब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमने आपको रैम स्लॉट के बारे में बताया। तो रैम में DDR2, DDR3, DDR4 इस तरीके से रैम आ रहे हैं। ठीक है? वो 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, वो 2 के मल्टीपल टाइम में होते हैं रैम के जो स्टोरेज होते हैं। ठीक है, सीमॉस के बारे में हमने आपको बताया, सीमॉस बैटरी के बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रोसेसर के बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये यहाँ पर इसलिए लिखा गया है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये आपको सब मदरबोर्ड में मेंशन है। अभी हमने आपको पीछे बता दिया है कि कहाँ पर किस जो है स्लॉट में क्या लगता है, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आगे आपको बता दूँगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। बाकी मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको लाइव क्लास करवाऊँ, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि दोस्तों जो DRDO की टायर 2 का प्रिपरेशन है, काफ़ी जो है कैंडिडेट्स हैं वो अपना अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।